시간 내배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 10번 내 맘이 움직여 이상하고 아름다운 Hey guys and welcome back to my channel. This is Sanendra and I am going to explain part 7 and the drama name is My Secret Romance. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने पिछले सीन में देखा था कि यूमी मिस्टर जिन के साथ बैठने के लिए काफी ज्यादा मना करती है, लेकिन एट लास्ट यूमी को मिस्टर जिन के साथ बैठना ही पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते हैं। एक्चुअली वह बातें कम बल्कि एक दूसरे को ताने ज्यादा मारते हैं। मिस्टर जिन यूमी के क्लोज जाते हुए बोलते हैं कि मुझे कुछ चेक करना है और उसके क्लोज आते ही यूमी को हिचकी आने लगती है, जिसे देखकर मिस्टर जिन काफी ज्यादा खुश होते हैं और तभी सभी पुरानी बातों को याद करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी ये हिचकियाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है ना। मेरा मतलब ये है कि तुम्हें हिचकियाँ तभी आती है जब मैं तुम्हारे क्लोज होता हूँ या तुम्हारे पास होता हूँ। तो क्या तुम मेरे कारण नर्वस फील करते हो? जिस पर यूमी मिस्टर जिन को दूर करते हुए बोलती है कि मुझे हिचकियाँ इसलिए आती है क्योंकि मुझे कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है और जब भी मैं आपके साथ होती हूँ तो मैं नर्वस नहीं बल्कि अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ। जिसे सुनकर मिस्टर जिन वॉज लाइक व्हाट अनकंफर्टेबल, और वो भी मेरे कारण से? जिस पर यूमी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और तभी मिस्टर जिन को यूमी काफ़ी कुछ सुना देती है, जिसे सुनकर मिस्टर जिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। एक्चुअली वह शॉक्ड कम बल्कि दुखी ज़्यादा हो जाते हैं। और तभी नेक्स्ट सीन में हम यूमी के बेस्ट फ्रेंड ह्यूनते को देखते हैं, जहां एक लेडी ह्यूनते के भाई के बारे में पूछती है तो ह्यूनते बोलता है कि यह मेरा बेटा है। मिस्टर जिन जब घर आते हैं तो यूमी की बातों को याद करके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उस ज्वेलरी बॉक्स को अपने नज़रों से दूर करने के लिए एक डस्टबिन में फेंक देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यूमी अपने दोस्त से बातें करते करते उसके शोल्डर पे सो जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिस्टर जिन ऑफिस जाते हैं तो वह यूमी को देखकर काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बट जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वो अपने दोस्त ह्यूनते से बात कर रही है तो वह उन दोनों की बातों को सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सुन नहीं पाते। और तभी मिस्टर जिन अपने सेक्रेटरी से बोलते हैं कि तुम यूमी के पास जाकर मेरा ये मैसेज डिलीवर करो। जिसके बाद उनका सेक्रेटरी यूमी के पास जाकर 10 लोगों का लंच बनाने के लिए बोलता है, और जिसे सुनकर यूमी वॉज लाइक क्या 10 लोगों के लिए खाना? बट मैं ही क्यों? यहाँ इतने सारे लोग हैं बट मैं अकेले क्यों 10 लोगों के लिए लंच बनाऊं? जिस पर उनका सेक्रेटरी कहता है कि क्योंकि यह मैं चाहता हूँ और तो और मेरे बॉस ने भी मुझे यह मैसेज डिलीवर करने के लिए बोला है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जुहायरी को देखते हैं क्योंकि वह आज मिस्टर जिन का इंटरव्यू लेने वाली थी। और तभी वहाँ एक लेडी जुहायरी और मिस्टर जिन को साथ खड़ा देख उनके रिलेशन के बारे में पूछती है। इसके पहले कि वहाँ जुहायरी कुछ बोल पाती तभी मिस्टर जिन आंसर देते हैं कि हम दोनों एक सिबलिंग्स हैं और जुहारी मेरे लिए एक छोटी बहन की तरह है। और वहीं दूसरी तरफ यूमी सभी के लिए खाना रेडी करने में लगी होती है। यूमी जब सभी के लिए खाना लेकर जाती है तो जुहारी जानबूझकर उन सभी के लिए खाना होटल से बुक कर देती है, जिसके कारण वहाँ के सभी लोग यूमी के बनाए खाने को इग्नोर करके होटल का खाना खाना पसंद करते हैं। और यह सब देखकर मिस्टर जिन को जुहारी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह जुहारी को काफ़ी कुछ सुना देते हैं। जब यूमी सैड होकर वहां से जाने लगती है तभी मिस्टर जिन यूमी को भागते हुए जाकर सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, बट यूमी सैडली उन्हें सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। यूमी जब सैड होकर घर में बैठी हुई होती है तभी मिस्टर जिन का सेक्रेटरी यूमी को कॉल करके उसे अभी अभी हॉस्पिटल आने के लिए बोलता है, क्योंकि मिस्टर जिन की तबीयत अचानक काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। जिसे सुनकर यूमी के साथ साथ वहां पर बैठे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग यूमी को देखते हैं जो भागते हुए हॉस्पिटल जाती है, जहां जाने के बाद यूमी को पता चलता है कि मिस्टर जिन की तबीयत इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि उन्होंने यूमी का बनाया हुआ सारा खाना अकेले ही खा लिया था। जिसे सुनकर पहले तो यूमी शॉक्ड हो जाती है, फिर मिस्टर जिन पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। और तभी मिस्टर जिन यूमी से थोड़ी बहुत बातें करने के बाद बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आज तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भी नहीं जाना। जिसे सुनकर यूमी यह बात बता ही देती है कि वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हम दोनों साथ नहीं रहते।
जिसे सुनकर तो मिश्रा जिन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद मिश्रा जिन भी बता देते हैं कि जुहारी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और वह ज्वेलरी बॉक्स उसके लिए नहीं था, क्योंकि मेरी ड्रीम गर्ल तो कोई और है। वहीं बाहर से उनका सेक्रेटरी उन दोनों को साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। यूमी मिश्रा जिन की जब केयर कर रही होती है तभी मिश्रा जिन उसका हाथ पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यूमी जब अपने ऑफिस जाती है तो उसकी हेड पूछती है कि क्या तुम्हें तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिल गया, क्योंकि तुम आज काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिख रही हो। जिसे सुनकर यूमी वॉज लाइक व्हाट, बॉयफ्रेंड? मुझे और मेरा बॉयफ्रेंड? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वह ऐसा कह के वहाँ से चली जाती है। जिसे देखकर यूमी की हेड बोलती है कि अगर उसका बॉयफ्रेंड नहीं था तो वह सिंपली नहीं बोलती थी, इतना ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है उसे। वहीं दूसरी तरफ उनका सेक्रेटरी मिश्रा जिन को बताता है कि यूमी लास्ट नाइट तक आपके साथ थी। जिसे सुनकर मिश्रा जिन कहते हैं कि मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं, देन आपको कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मिश्रा जिन जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो वह कल रात वाली बात याद कर रहे होते हैं जहां यूमी ने उन्हें किस किया था, बट वो उस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं चल रहा था कि आखिर वह सपना था या रियलिटी, या मेरा कोई इमेजिनेशन था। यूमी जब मिश्रा जिन के लिए खाना लेकर आती है तो मिश्रा जिन उसे अपने साथ बैठने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें यह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिसे सुनकर हमारी यूमी वॉज लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी के साथ हमारे ड्रामे का पार्ट 7 समाप्त हो जाता है।